अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज और इंशाल्लाह इसको आज ही ख़त्म कर देंगे आज ही की वीडियो के अंदर। जो टॉपिक का नाम है वो रूट लोकस है। आई डोंट नो कि आप लोगों ने इसकी लैब कर ली है या नहीं की है, लेकिन लेट्स सी कि हम थोड़ा थ्योरी समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि रूट लोकस का मतलब क्या है और सवाल को सॉल्व करेंगे। तो एक लंबी वीडियो होगी है क्योंकि हमने इसी में इसको ख़त्म भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले तो आप ये समझ लें कि दिस इज़ अ टिपिकल सिस्टम जो गिवन है किसी भी चीज़ के ऊपर। यहाँ पे जो पोजीशन है सब्जेक्ट की वो इनपुट आ रही है और कैमरे की बात हो रही है तो कैमरे की पोजीशन जो आउटपुट है, फिर आप फीडबैक ले रहे हैं। यू हैव एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर मीन्स कि ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि K1 है खाली यहाँ पे। देन यू हैव अ सिस्टम K2 इज़ अगेन कंट्रोल, वो है गेन बोलते हैं इसको आप। और फिर ये सिस्टम है आपका। तो आप अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो आप रूल नंबर 1 लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, रूल नंबर 7 लगाएंगे तो यू विल गेट दिस सिस्टम। दिस इज नोन एज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। आपको सबको पता है ये बात। और जो आपका डिनोमिनेटर है ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ये आपको देगा क्लोज लूप पोल्स। ठीक है, तो जो पोल्स निकालते थे हमके वो कहाँ होने चाहिए, राइट हैंड साइड पे होंगे तो प्रॉब्लम होगी, अनस्टेबल सिस्टम होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए उसका रियल पार्ट, तो वो हमेशा, कई बार मैं बता चुका हूँ कि वो डिनोमिनेटर से आते हैं आपके पास। ये बात तो क्लियर हो गई। अब एक इसमें बात यह है कि अगर आप यहाँ पे के को चेंज करेंगे, के, क्योंकि के तो आप चेंज कर सकते हैं ना, मतलब आप ने जो के की वैल्यू रखनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी कोई चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो नंबर्स हैं, वो सिस्टम की डायनामिक्स से आ चुके हैं। 10 जो है ये सिस्टम की डायनामिक्स से आ रहा है। नाउ के तो अगर आप चेंज करेंगे तो इसके रूट्स चेंज होंगे। ये क्लोज लूप जो पोल्स हैं या सिस्टम के जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो चेंज होंगे। जिस तरह भी मैं के बढ़ाऊंगा ये चेंज हो जाएंगे। तो हो सकता है ये खास के की वैल्यू के ऊपर माइट भी पॉसिबल कि सिस्टम जो है वो आपका अनस्टेबल हो रहा हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपके पास जो है वो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन ही हो। थर्ड जो आपके पास क्यूबिक इक्वेशन भी हो सकती है यहाँ पे। तो क्यूबिक इक्वेशन होगी फिर तो जाहिर सी बात है कि आप के की वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो इट माइट भी पॉसिबल कि आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाए और आपका जो रूट्स का रियल पार्ट है वो राइट हैंड साइड पे चला जाए, जो सिस्टम में बचना है। तो इसका मतलब ये हुआ के की, अब के की रेंज क्या है, पहले तो बात करते हैं के की रेंज क्या है। के की रेंज 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। तो 0 से मैं स्टार्ट करूंगा एंड आई कैन गो टूवर्ड्स इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर मैं 0 से इन्फिनिटी जाऊंगा सिस्टम के क्लोज लूप पोल्स चेंज होंगे, सिस्टम का बिहेवियर चेंज होगा, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगे। तो जरूरी नहीं है कि के को चेंज करने से सिर्फ अनस्टेबल सिस्टम की कोई ऐसी के की वैल्यू हमेशा निकालनी हो जहाँ पे सिस्टम अनस्टेबल हो रहा हो। इट माइट भी पॉसिबल कि आप के को चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी रूट्स चेंज होंगे और रूट्स से पता चलेगा कि सिस्टम का बिहेवियर कैसा है, क्योंकि उसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं, रियल प्लस इमेजरी हैं, कितने दूर हैं आपके इमेजरी एक्सिस से। तो तमाम चीज़ें वो के पर डिपेंड कर रही हैं। अच्छा जी, तो अब रूट लोकस क्या है? तो रूट लोकस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लोज लूप पोल्स एज द सिस्टम पैरामीटर वेरिएट। तो ये जो सिस्टम पैरामीटर है यहाँ पे क्या है? तो अगर मैं के को चेंज करूंगा सिस्टम के क्लोज लूप पोल्स किस तरह चेंज होंगे ये रूट लोकस बताता है आपको। Based on root locus, we can choose the parameter for stability and the desired transient response. Obviously बात है कि आपका transient response change होगा if you change the k. ठीक है, root locus will tell where the closed loop poles lies as we change k from 0 to infinity. तो रूट लोकस में ये बताता है एक पाथ है ना, लोकस बनी है, एक पाथ बनी है आपका, मुख्तलिफ रूट का एक पाथ बनी है आपके पास। तो वो जो रूट का लोकस है वो बताता है कि अगर आप अपना के 0 से इन्फिनिटी चेंज कर रहे हैं तो उसके रूट्स कहाँ का चेंज हो रहा है। इसकी एग्जांपल मैं इस सिस्टम से देता हूँ आपको। दिस इज़ जो ज़ीरो ये बना हुआ है ये ज़ीरो कहलाता है, जो ऊपर से आया है। मतलब ये इस इक्वेशन का नहीं है, लेकिन जो ऑब्वियसली बात है जो न्यूमरेटर के रूट्स होते हैं वो ज़ीरो कहलाते हैं, जो डिनोमिनेटर के रूट्स हैं पोल्स कहलाते हैं। तो दिस इज़ अ ज़ीरो, दिस इज़ अ पोल। अ रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट विथ अ पोल एंड एंड ऑन अ ज़ीरो। तो ये ब्रांच है, ये ब्रांच कहलाती है। अभी आगे सब भी डिस्कस होगा, अभी सिर्फ समझाने की बात है कि रूट लोकस क्या है। ये एक रूट चेंज हो रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ जब के 0 था, मैं के बढ़ाता जाऊंगा तो इट विल मूव द पोल्स, द क्लोज लूप पोल ऑफ दैट पर्टिकुलर रूट विल मूव टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। मूव हो रहा है, मूव हो रहा है, मूव हो रहा है, इन्फिनिटी पे आके -1 बन गया ये। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं के को 0 से इन्फिनिटी चेंज करूंगा तो जो उस पर्टिकुलर रूट की बात हो रही है वो यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यानी कि
मे बी दिस इज -3.6, -3.6 से -1 के बीच में ही रहेगा, चाहे मैं के को जितना चेंज कर लूँ। अगर मैं के को इन्फिनिटी भी कर दूँ फिर भी ये -3.6 से -1 के बीच में रहेगा। इसका मतलब सिस्टम आपका स्टेबल है, क्योंकि आप राइट हैंड साइड पे तो गए नहीं, आप तो लेफ्ट हैंड साइड पर ही हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है रूट लोकस का, कि वही बताता है कि आपके जो रूट्स हैं क्लोज लूप पोल्स के वो किस तरह चेंज हो रहे हैं अगर मैं के को वेरीट करूँ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा आप लोगों को। एक और कॉन्सेप्ट बड़ा समझ लीजिए यहाँ पे कि एक क्लोज लूप और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में क्या फ़र्क होता है। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आप सबको पता है, आप सब निकालते रहे हैं ब्लॉक डायग्राम्स के अंदर, तो ये तो क्लोज लूप जो ट्रांसफर फंक्शन आपको पता है, ये जी डिवाइड बाई 1+gh। इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेते हैं हम, जो पोल्स क्लोज लूप पोल्स दिखाती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई 1+gh, जो कि 0 के बराबर है। ये जो gh पार्ट है ये कहलाता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, gh इज द टर्म ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और ये जो आपको पोल्स या जीरोस देगा वो ओपन लूप पोल्स देगा। ये आपको जो gh की टर्म है ये आपको ओपन लूप पोल्स देगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कॉन्सेप्ट ये है कि ये सिस्टम आपका पूरा क्लोज लूप पोल है। अगर मैं यहाँ से सिस्टम को ब्रेक कर दूँ, यहाँ से मैं काट दूँ, ये तो तार लगी हुई जो सेंसर वापस डाटा लेके जा रहा है इसको काट दूँ, तो ऑब्वियसली बात है ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सीरीज़ में आ जाएंगी, स्ट्रेट जारी होंगी, कुछ फीडबैक नहीं आ रहा। तो उस सूरत में यू कैन मल्टीप्लाई दिस ऑल थिंग, जो भी ये तमाम ट्रांसफॉर्मेशन है सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ इस सिस्टम को, तो द सिस्टम विल बिकम ओपन लूप, क्लोज लूप तो बनेगा ही नहीं ना, फिर तो फीडबैक आ ही नहीं रहा। तो फिर आई कैन सिंपली मल्टीप्लाई दिस 4 थिंग्स, और वो 4 थिंग्स जो मल्टीप्लाई होगी वो उसको यहाँ पे GH से शो किया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, GH इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GH, और उसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा तो क्लोज लूप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी, या और इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से क्लोज लूप के पोल्स आते हैं। जो आपके पास क्लोज लूप पोल्स आते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही आता है। इसका मतलब जो ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन है उसमें मैं अगर सिंपली 1 ऐड कर दूंगा, इट विल कन्वर्ट द सिस्टम इनटू क्लोज लूप पोल्स, और क्लोज लूप पोल्स ही वो पोल्स हैं जो ये चेंज हो रहे थे, जो चेंज हो रहे हैं ये क्लोज लूप पोल्स ही हैं बीच में। और जो ये बाहर जो ये जो पोल और जीरो था ये कहलाएगा ओपन लूप पोल, ओपन लूप जीरो। बीच में जितने पार्ट हैं वो तमाम क्लोज लूप है, और ये भी सच क्लोज लूप है। जब जीरो हो जाएगा तो जब तो के है ही नहीं ना, तो जब के जीरो है इसका मतलब ओपन लूप क्लोज लूप एक ही चीज़ है, देयर इज नो के, कोई फीडबैक वापस मतलब के का कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है स्पेसिफिकली दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये दोनों क्या है ओपन लूप, दिस इज ओपन लूप पोल, दिस इज ओपन लूप जीरो। और जो तमाम पॉइंट्स हैं इन दोनों को मिलाए समेत मिलाने, अगर दोनों को मिला भी लें उसके बाद तमाम जो ये तमाम पॉइंट्स हैं ये तमाम के तमाम क्लोज लूप पोल्स हैं आपके। ये याद, क्योंकि हम तो यहाँ पोल्स की बात कर रहे हैं ना, क्लोज लूप पोल्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इसको समझें। ठीक है, तो GH इज ओपन लूप पोल, ओपन लूप यहाँ से जो ट्रांसफर फंक्शन है वो पोल जीरोस, ओपन लूप पोल, ओपन लूप जीरोस जो GH से आएंगे। GH जो है वो अगेन आपके पास अब उसमें होगा, इसका नोमिनेटर भी कोई ना कोई होगा, डिनोमिनेटर भी होगा। तो जो GH का नोमिनेटर है वो ओपन लूप जीरो देगा आपको, जो GH का डिनोमिनेटर है वो ओपन लूप पोल्स देगा। और अगर मैं उसमें उन दो जो इक्वेशन GH की इक्वेशन है उसमें 1 ऐड कर दूंगा और फिर मैं कोई रूट्स निकालूंगा तो वो मुझे क्लोज लूप पोल्स देगा। होपफुली आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो अब हुआ क्या भाई, अब हमने जब के चेंज किया, अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे उस एग्जाम्पल दी हुई जो लास्ट इक्वेशन थी, तो यहाँ पे देखिए आप के में चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं के की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो हम यहाँ पे पोल चेंज हो रहा है, पोल 1 भी चेंज हो रहा है, पोल 2 भी चेंज हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे तो सब कुछ नेगेटिव ही चल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली बात है सब सिस्टम आपका स्टेबल ही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो स्टेबल ही रहेगा जब तक के पॉजिटिव है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि -10 और -5 में तो फ़र्क होगा ना। अब -10 और जो शुरू के हैं यहाँ पे कोई भी ऑसिलेशंस नहीं होंगी क्योंकि मेजरी पार्टी नहीं है, यहाँ पे आपके ऑसिलेशन आ जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई ऑसिलेशंस नहीं होंगी और यहाँ पे आपके पास ऑसिलेशन आ जाएंगी। ठीक है, और जितना आप दूर जाते हैं -5 जितना आप दूर जाएंगे के बढ़ रहा है तो सिस्टम जल्दी डाई आउट होगा। -5 एज कम्पेयर टू ऑब्वियसली यहाँ पे जो -10 ज़्यादा बेहतर है, या -9 जो है वो ऑब्वियसली आपका नंबर जो है वो रियल पार्ट जो है बढ़ा रहा है, तो रियल पार्ट आपका बढ़ेगा नेगेटिव में, तो ऑब्वियसली बात है जो ई के ऊपर पावर होगी वो बढ़ जाएगी, तो जल्दी डाई आउट हो जाएगा सिस्टम आपका। तो खैर ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप के तमाम के की वैल्यू पे पोल्स निकालते रहे, लेकिन ये तो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। कितने के चेंज कर करके आप जो है ये रूट्स निकालेंगे,
क्या इन्फिनिटी तक जाएंगे आप? तो इसीलिए यहाँ पे रूट लोकस का काम आता है। रूट लोकस में हम तमाम ये के मुख्तलिफ के पे पोल्स नहीं निकालते हैं, हम एक एस्टिमेट करते हैं। तो ये एक देखें मुख्तलिफ उन्होंने जो है प्लॉट भी किए हैं यहाँ पे किस तरह जो है वो क्लोज लूप पोल्स चेंज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा तो कैसे करेंगे कि आप मुख्तलिफ के ऊपर रूट्स बनाते जाएंगे और फिर उसको आप प्लॉट करेंगे? ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल, ये मैथमेटिकली और ये मतलब टाइम का एक जो है उसमें कंस्टेंट, इसमें आप नहीं कर पाएंगे ये काम। तो करते क्या है, वी एक्सप्लॉइट द प्रॉपर्टीज ऑफ रूट लोकस टू डू अ रफ स्केच। हम रफ स्केच बनाते हैं रूट लोकस के अंदर, कि आइडिया लेते हैं। तो इसीलिए रूट लोकस वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसमें आप ये तमाम जो है वो एक लंबा काम नहीं करते कि आपके मुख्तलिफ चेंज करके आप यू आर फाइंडिंग द रूट्स के किस तरह रूट्स जो है चेंज हो रहे हैं। आप एक जनरल उसका स्केच बनाता है। तो आगे चलते हैं, अब हम आ जाते हैं सीधे रूल्स के ऊपर, और मैं आपको सिंप्लीफाइड करके रूल्स बताऊंगा। जो मैं रूल बताऊंगा सिर्फ वही इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है? तो पहला रूल ये है, सिर्फ पढ़ रहा हूँ, पहला रूल ये, ड्रॉ जी एच पोल्स। जी एच, व्हाट इज जी एच? जी एच मीन्स ओपन लूप पोल्स एंड जीरो। याद कर लेंगे, जो जहाँ पे जी एच लिखा हुआ आएगा वो ओपन लूप पोल या ओपन लूप जीरो बताएंगे आपको। जी एच का न्यूमरेटर, जी एच ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, जी एच का न्यूमरेटर विल गिव यू ओपन लूप जीरोस, जी एच का डिनोमिनेटर विल गिव यू ओपन लूप पोल्स। ड्रा जी एच पोल्स एंड जीरोस नॉन एज ओपन लूप पोल्स एंड जीरो लिखा हुआ भी है ऑन रियल एक्सिस एंड डिटरमाइन द रूट लोसाई ऑन द रियल एक्सिस। तो ये काम करना है। उससे पहले ये देखना है कि हमने पहले रियल एक्सिस बनाना होता है, हमेशा रियल एक्सिस के ऊपर हमने रूट लोकस बनाना होता है कि रियल एक्सिस पे रूट लोकस कहाँ कहाँ होगा। तो उसके लिए दो कंडीशन है, एक एंगल की कंडीशन है जो कि ये फॉर्मूला है कि जो भी पॉइंट रियल एक्सिस के ऊपर जो कि आपका एक्स एक्सिस है बेसिकली, जो भी पॉइंट इस एंगल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जहाँ पे के जो है वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन है, तो वो, और जहाँ पे ये मैग्नीट्यूड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो जो पॉइंट, अगर वो पॉइंट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो रूट लोकस का हिस्सा है रियल एक्सिस के ऊपर। सिर्फ रियल एक्सिस की बात हो रही है अभी। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एच एस नहीं है, तो एच एस बेसिकली आप अगर यूनिटी फीडबैक है तो एच एस वन है यहाँ पे। तो बेसिकली आप ये समझ लेंगे ये जी एस एच एस ही है, लेकिन एच एस इज जस्ट वन हेयर। सिमिलरली जी एस एच एस है, लेकिन एच एस इज जस्ट वन हेयर, क्योंकि हम अक्सर औकात क्या करते हैं नॉर्मली, हम एच एस को वन ले लेते हैं, वी ट्राई टू सॉल्व यूजिंग अ यूनिटी फीडबैक। अब आपकी आसानी के लिए ये करते हैं कि ये हम दोनों इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी आसानी के लिए हम आपको एक इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन बताता हूँ मैं आपको। तो रियल एक्सिस सेगमेंट्स आर टू, ये रूल नंबर सिंप्लीफाइड है, रियल एक्सिस सेगमेंट्स आर टू द लेफ्ट ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ रियल एक्सिस फाइनाइट पोल्स एंड जीरोस। क्या मतलब क्या इसका? इसका मतलब ये है, लेट्स सपोज सिस्टम है जिसमें जो है ना दो पोल्स हैं, दो जीरो है, दो ओपन लूप पोल्स हैं, दो ओपन लूप जीरोस हैं। दीज आर टू ओपन लूप पोल्स, दीज आर टू ओपन लूप जीरोस। तो इसका मतलब अगर मैं इसका जी एच बनाना चाहूँ, ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ऊपर आ रहा होगा s+3 और s+4, वहाँ से ये दो जीरोस आ गए, जो न्यूमरेटर होगा वहाँ पे क्या होगा s+4 और s+3, और जो डिनोमिनेटर होगा उसमें s+2 और s+1 होगा, तो वहाँ से पोल्स आ गए आपके पास। तो ओपन लूप जीरोस और ओपन लूप पोल्स। अब वो कहता है, ये है रूल नंबर 1 में, कि आप राइट से स्टार्ट हो, यानी कि राइट से स्टार्ट हो, दिस इज योर फर्स्ट पोल, ठीक है? पोल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डजेंट मैटर, इसमें दोनों का काम, दोनों बोल रहा है वो, पोल जीरो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जो ऑड नंबर, लेट्स कॉल इट रूट कहता है, क्योंकि दोनों रूट ही है ना। ये पहला जो रूट है वहां से हमेशा ऑड नंबर रूट से आपका रूट लोकस स्टार्ट होगा। तो ये पहला रूट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, दिस इज योर रूट लोकस, और ये अगला वाला जो रूट आया उस पर खत्म हो गया। फिर अब इवन से स्टार्ट नहीं होगा, तो दिस इज 1 पहला रूट, दिस इज सेकेंड रूट, दिस इज थर्ड रूट, दिस इज फोर्थ रूट। तो आपका 1 जो रूट था वहां से स्टार्ट हुआ, सेकंड पे खत्म हो गया, सेकंड से स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं है यहाँ पे, रूट लोकस नहीं है। थर्ड से स्टार्ट हुआ, अगेन वो ऑड है, और फोर्थ पे खत्म हो गया, ठीक है? और फोर्थ से फिर स्टार्ट नहीं होगा। तो आपके पास यहाँ पे अगर मैं रियल एक्सिस पे रूट लोकस बनाना चाहूँ तो ये सिर्फ दो लाइन है, जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, तो ये दोनों रूट लोकस के हिस्से हैं। यहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट करता है। तो हमेशा राइट से स्टार्ट होगा, राइट से आप स्टार्ट करेंगे, और पहले रूट से स्टार्ट होगा, दूसरे पे एंड होगा, तीसरे से स्टार्ट होगा, चौथा पे एंड होगा, पांचवें से स्टार्ट होगा, फिर छठे पे एंड होगा, सातवें से स्टार्ट होगा, फिर आठवें पे एंड होगा। तो हमेशा ऑड नंबर ऑफ रूट से स्टार्ट होता है। तो कितना सिंपल हो गया, आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं है, आपने सिर्फ रूल नंबर 1 सिंप्लीफाइड जो है इसको पढ़ना है। तो ये आपके पास जो रियल एक्सिस है उस पर रूट लोकस बन के आ गया है। अब आगे चलते हैं। ये रूल मतलब ऐसे हैं कि ये पता होना चाहिए कि रूट लोकस बिगिंस एट पोल्स एंड एट जीरोस। ये आप हमेशा ओपन लूप पोल पे स्टार्ट होगा रूट लोकस, और हमेशा ओपन लूप जीरो पे खत्म होगा।
नंबर ऑफ ब्रांचेस जो होंगी वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होंगी। इसका मतलब क्या है, ये क्लोज लूप पोल्स की बात हो रही है यहाँ पे, ओपन लूप भी बोल सकते हैं, ओके। अच्छा जी, पहले समझ लेते हैं ब्रांच क्या है। ब्रांच इज अ पर्टिकुलर रूट लोकस स्टार्टिंग फ्रॉम अ पोल एंड एंडिंग एट अ जीरो। इट ओनली कंबाइंस वन पोल एंड वन जीरो। पहले बात, एक ब्रांच सिर्फ एक पोल और एक जीरो कंबाइन करेगी, एक ब्रांच सिर्फ एक पोल और एक जीरो को कंबाइन करेगी। और कितनी ब्रांचेज होंगी, नंबर ऑफ पोल जितने होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ आपको कि अगर टू और जीरो कंबाइन कर लें तो नंबर ऑफ पोल्स बराबर है नंबर ऑफ जीरोस के, क्योंकि अगर ये नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस बराबर नहीं होंगे तो ब्रांचेस हर हर पोल के लिए जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि हर जो ब्रांच है उसमें स्टार्ट जो होना है वो पोल से होना है, एक पोल से और एक जीरो पे। और ये कॉमन नहीं होता कि एक पोल से स्टार्ट हुआ दो जीरो पे चला गया वो, या दो पोल से स्टार्ट हुआ एक जीरो पे चला गया। इट्स नॉट, हर पोल के लिए आपको एक जीरो चाहिए, हर इंडिविजुअल पोल्स के लिए आपको इंडिविजुअल जीरो चाहिए। तो इसका मतलब अगर आपको ब्रांचेस कंप्लीट करनी है तो पोल, नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस बराबर होंगे, जब भी तो वो ब्रांचेस कंप्लीट होगी। वरना अगर लेट सपोज अगर आपके पास दो पोल्स हैं और जीरो कोई भी नहीं है, तो जो दो पोल्स से ब्रांच निकलेगी वो कहाँ जाएगी, जीरो तो है ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो हमेशा बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस बराबर होने चाहिए जब भी ब्रांचेस वो पूरी होंगी। और वो आप ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस हमेशा नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होती हैं। इसका मतलब यहाँ समझ लेते हैं। देखें, ये दोनों सिस्टम दिखाए हुए हैं। नाउ दिस इज अ ब्रांच, वाई दिस इज अ ब्रांच, दिस इज अ जीरो, दिस इज अ पोल। पोल से स्टार्ट हुई ब्रांच, क्योंकि हमेशा पोल से स्टार्ट होती है, बिगिंस एट पोल्स एंड्स एट जीरो, एक ब्रांच। पोल से स्टार्ट है, जीरो पे खत्म हो गई, खत्म, ये ब्रांच कहलाएगी एक। बट दिस इज नॉट अ ब्रांच, वाई दिस इज नॉट अ ब्रांच, क्योंकि यहाँ दोनों एंड पे जो है वो पोल्स हैं, यहाँ भी पोल है यहाँ भी पोल है, तो ये ब्रांच खत्म नहीं हो रही, इसको कहीं और जाना है, ये जीरो की तरफ जाना चाहती है। तो ये क्योंकि दोनों पोल्स हैं तो वो ब्रांच नहीं है, पोल से स्टार्ट होकर जीरो पे एंड होना है उसने, वो ब्रांच कहलाएगी। तो दिस इज नॉट अ ब्रांच। सिमिलरली दीज टू आर नॉट ब्रांचेस, वाई, बिकॉज ये जो है वो दोनों पोल्स ही हैं। तो मतलब यहाँ पोल से स्टार्ट तो हो सकती है, पोल पे एंड नहीं हो सकती। सिमिलरली ये दोनों जीरोज हैं, तो जीरोस पे तो ब्रांच ने एंड होना है, वहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब समथिंग विल गो फ्रॉम दिस पोल, जो ये ब्रांच है यहाँ से, इससे स्टार्ट होगी और यहाँ कहीं ना कहीं आएगी, वो ब्रांच कहलाएगी। तो हमेशा याद रखिए ब्रांच क्या है, पोल से स्टार्ट होगी, जीरो पे खत्म होगी आगे, वही ब्रांच कहलाएगी। तो दीज आर नॉट ब्रांचेस। हाँ, अगर यहाँ पे इस जीरो की जगह पोल होता तो फिर ये ब्रांच कहलाती, क्योंकि वो फिर पोल से स्टार्ट हो रही होती, जीरो पे खत्म हो रही होती। सिमिलरली यहाँ पे अगर इस पोल की जगह जीरो होता तो अगेन आपके पास ये ब्रांच होती। तो एक पोल और एक जीरो होना ज़रूरी है ब्रांच के लिए। अब मसला ये आया है कि एग्जैक्टली वही रूल लिखे हुए हैं कि भाई नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस बराबर होंगे जब भी आपके पास सिस्टम बन के आएगा, क्योंकि हर पोल के लिए आपको एक जीरो चाहिए और उतने ही आपके पास ब्रांचेस होंगी। व्हाट इफ द नंबर ऑफ पोल्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, फॉर एग्जाम्पल इन दिस सिस्टम जी एस एच एस इज वन, तो जी एस एच एस ही हो गया ये पूरा। कितने पोल्स हैं यहाँ पे, यू हैव थ्री पोल्स, यू हैव थ्री ओपन लूप पोल्स, बट यू हैव नो जीरोस। तो इसका मतलब यहाँ पे तो जीरोस है ही नहीं, तीन पोल्स हैं। तो आपकी जो ब्रांच है वो पोल से स्टार्ट होगी, तो जीरो का किस जीरो पे ख़त्म होगी, ठीक है। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं हम, रूल नंबर 4 आता है। रूल नंबर 4 ये आता है कि आपको एसिम्पटोट्स निकालना होता है। तो एसिम्पटोट्स का आपने शायद मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि एसिम्पटोट्स, व्हाट इज द एसिम्पटोट्स, कि जब भी कोई कर्व होता है और जब वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो एसिम्पटोट्स ये बताता है उसके करीब करीब, क्योंकि जब कर्व जो है बहुत एक इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा तो इट विल फॉलो अ स्ट्रेट लाइन। तो एसिम्पटोट्स ये बताता है कि कर्व जो है वो किस तरफ जा रहा है, वो इन्फिनिटी की तरफ किस एंगल में जा रहा है, किस तरफ मूव कर रहा है, ये इसका काम है। अब ये जो लिखा हुआ है इन अबव सिस्टम, ये जो सिस्टम गिवन है, देयर आर थ्री पोल्स वाइल देयर आर नो जीरोस, बट सिंस वी रिक्वायर वन जीरो फॉर ईच पोल टू मेक अ ब्रांच, देयरफॉर वी विल टेक थ्री जीरोस एट इन्फिनिटी। व्हेनेवर दिस अकर वी फाइंड एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स रूल नंबर 4, यानी कि एसिम्पटोट्स कब निकालने हैं आपने, जब आपके नंबर ऑफ जीरोस फाइनाइट जीरो, इनको जो ये जो सिस्टम है ये इसको हम फाइनाइट जीरो फाइनाइट पोल्स कहते हैं। फाइनाइट का मतलब क्या है, जो कि गिवन है, जो कि मतलब नंबर है, कोई S1 है या S-2 है या S-1 पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि तीन फाइनाइट पोल्स हैं और फाइनाइट जीरो कोई नहीं है, तो हम अज्यूम ये करेंगे कि जो तीन ये पोल हैं ये तीन जीरोस पे जा रहा है एट इन्फिनिटी। मुझे हर पोल के लिए जीरो चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो जीरो है ही नहीं, तो मैं ये अज्यूम ये करूँगा कि जो मेरे तीन जीरो जो मुझे चाहिए हर पोल के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, वो तीन मुख्तलिफ जगहों पे इन्फिनिटी के ऊपर है, ठीक है। ये एजम्पशन है। और ये जब उसको निकालने के लिए आपको एसिम्पटोट्स निकालना पड़ता है। एसिम्पटोट्स
का जब ही काम आएगा जब आपके पास ये दोनों जो नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ पोल्स बराबर नहीं होंगे, जब ही काम आएगा, वरना काम नहीं आएगा। वरना आपने रूल नंबर 4 अप्लाई नहीं करना। अगर यहाँ पे अगर 3 पोल्स हैं और यहाँ पे ऊपर जीरोस भी 3 होते हैं तो फिर ये रूल नंबर 4 अप्लाई नहीं करना पड़ता, आपको एसिम्पटोट्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो ज़रूरत है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कितने चाहिए? ऑब्वियसली तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स माइनस नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोस। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 3 पोल्स हैं और 0 0 है, तो इसका मतलब 3 माइनस 0, आई नीड 3 एसिम्पटोट्स, जो कि मुझे 3 मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर बताएगा कि मेरे जो जीरोस हैं वो किस डायरेक्शन में है एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो वो बस इस इक्वेशन से आपने यूज़ करते हुए निकालना है कितने एसिम्पटोट्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे कितने एसिम्पटोट्स की रिक्वायरमेंट है? 3, क्योंकि आपके पास 3 पोल्स हैं और 0 कोई भी नहीं है, तो 3 माइनस 0 इज 3। अच्छा, अब एसिम्पटोट्स जो हैं वो लाइंस होती हैं बेसिकली, तो वो उसके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वन, कि जो एसिम्पटोट है वो कहाँ कट कर रहा है रियल एक्सिस को, द पॉइंट वेयर द एसिम्पटोट्स मर्ज ऑन रियल एक्सिस, ये फॉर्मूला है उसका। और एंगल क्या है उसका? भाई एंगल कुछ भी हो सकता है ना, कि उस पॉइंट से वो 30 डिग्री पे मूव कर रहा है, 40 डिग्री पे कर रहा है, 50 पे कर रहा है, 100 पे कर रहा है, क्या एंगल क्या है? तो जो ये आपके पास ये जो है आपके पास इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। नंबर, ये सिग्मा फाइनाइट पोल्स, यानी कि फाइनाइट पोल्स जो हैं सबको ऐड कर लेंगे हम यहाँ पे। यानी कि अगर ये इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे -1 पे एक पोल है और -2 पे एक पोल है, ये तो 0 पे है, तो -1 और -2 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस तमाम जो जीरो है उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी जीरो नहीं है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगी टर्म। नीचे क्या आएगा? नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स, जो कि यहाँ पे 3 है, माइनस नंबर ऑफ फाइनाइट जीरो, जो कि यहाँ पे 0 है। तो ये इससे आप सिग्मा ए है ये निकाल लेंगे, और सिग्मा ए ये बताएगा कि किस पॉइंट के ऊपर आपका एसिम्पटोट रियल एक्सिस को कट कर रहा है। नाउ फॉर द एंगल यू जस्ट यूज दिस फॉर्मूला 2m + 1 × पाई, और डिवाइडेड बाय जो ऊपर वाला डिनोमिनेटर था वही नीचे भी डिनोमिनेटर में आ रहा है, वेयर m जो है वो नंबर है, मतलब इट कैन बी 0 1 2 एंड सो ऑन। कब तक लेके m कहाँ तक जाएगा? जितने आपको एसिम्पटोट्स की रिक्वायरमेंट है। तो क्योंकि यहाँ पे हमें एसिम्पटोट की रिक्वायरमेंट ही 3 है, तो मैं सिर्फ m को 0 लूँगा, 1 लूँगा, 2 लूँगा। अगर मुझे 5 एसिम्पटोट चाहिए होते तो आई विल गो फ्रॉम 0 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। तो जितने एसिम्पटोट्स की रिक्वायरमेंट होगी उतने ही आपको एंगल्स निकालने पड़ेंगे। सिग्मा बेसिकली आपके पास एक ही आएगा, ठीक है। सिग्मा जो है वो आपके पास नॉर्मली एक ही आता है, और उसको भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ये ऐसा होता है, क्योंकि सिमेट्रिक होता है सिस्टम, इसलिए ये एक आता है। तो देखते हैं उसको आगे। तो रूल नंबर 1 के चलें 4 का एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। ये सिंपल एक सिस्टम गिवन है, कितने इसमें जो है आपके पास कितने ओपन लूप पोल्स हैं? 4 हैं। ओपन लूप जीरोस कितने? एक ही है। तो इसका मतलब कितने एसिम्पटोट्स चाहिए? 4 - 1, यू नीड 3 एसिम्पटोट्स। आप 3 जो आपके पास ओपन लूप पोल्स हैं इनके लिए जीरोस नहीं है, तो वो आपको 4 एसिम्पटोट्स 3 एसिम्पटोट्स निकालने पड़ेंगे यहाँ पे। तो अगेन ये फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करते हैं हम, तो सिग्मा आराम से निकाल लेंगे। -1 दिस इज पहला रूट आ गया, पोल्स, ये समेशन ऑफ पोल्स है, दिस इज समेशन ऑफ जीरोस। तो -1 पे है एक, -2 पे है, एंड देन -4, तो तीनों को सम कर लिया। एस जो है वो 0 है, तो 0 तो कुछ नहीं है, और ये जो 0 है आपका -3 पे है, तो -3 हो जाएगा। एंड नीचे क्या आएगा? नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स माइनस नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोस, तो वो -4/3। मतलब जो सिग्मा की वैल्यू है वो -4/3 पे है, -1.25 आई गेस। सही है, ओके। तो और अब थीटा कैसे निकालेंगे? अगर मैं थीटा m में 0 डालूंगा तो क्या आएगा? इट विल बिकम π/3, ठीक है। तो पहला आ गया π/3, सॉरी। सेकंड में m में जब मैं 1 डालूंगा तो क्या आएगा? इट विल बिकम जस्ट पाई, और फिर मैं m में जो है वो 2 डालूंगा तो 5 π/3 हो जाएगा। और ये आपके पास 3 थीटाज आ गए। तो ये आपके पास इंटरसेप्ट आ गया, यानी कि इस पॉइंट पे जो है वो रियल एक्सिस पे कट करेगा, एंड देन यू हैव 3 एंगल्स। अब चलते हैं, और इसको अगर मुझे अब बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा भाई मैं? आप देख सकते हैं कि ये आपका पॉइंट है, जो ये -4/3 कम यहाँ पे आ रहा है, -1 के थोड़ा बहुत। तो ये आपका पॉइंट आ गया जहाँ पे एसिम्पटोट्स में स्टार्ट होना है। अब आपके पास 3 एसिम्पटोट्स आ रहे हैं, एक π/3, एक पाई, और एक 5 π/3। तो एसिम्पटोट अब पहला जो π/3 में निकलेगा, दिस इज 60 डिग्री। तो ये जो एंगल आ गया, ये आपके पास पहला एसिम्पटोट आ गया जो इस π/3 से आ रहा है, -4/3 से स्टार्ट हो रहा है, और ये 60 पे जा रहा है ऊपर, दिस इज 60 एंगल। सेकेंड इज पाई, तो वो भी अगेन इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और वो सीधा पाई पे जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, ये सीधा लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है आपके पास।
एंड द लास्ट वन इज -5 पाई/3 जो कि 300 डिग्रीज होता है अगर आप चेक करना चाहें। तो 300 का मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या होगा, यू विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड इट गो टूवर्ड्स, तो ये एंगल जो ये वाला नीचे वाला एसिम्पटोट है दिस इज 300 डिग्री पे बना हुआ है ये, यहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ एंड देन ये पूरा एंगल जो है दिस इज वन एक्स रियल एक्सिस से स्टार्ट हुए और उस एसिम्पटोट पर जाएंगे काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये 300 एंगल है 300 डिग्रीज, ठीक है। तो ये आपके पास एसिम्पटोट्स बन गए आपके पास, ये 1 2 एंड देन 3। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि एसिम्पटोट्स जो है वो टोटल के टोटल जो है वो रूट लोकस को फॉलो करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें आप, जो ये एसिम्पटोट का पॉइंट है ये रूट लोकस पे है ही नहीं, ब्लू लाइन है ये रूट लोकस का हिस्सा, ये नहीं है रूट लोकस का हिस्सा। तो ये आप देख सकते हैं, ये एसिम्पटोट है और रूट लोकस ये फॉलो कर रहा है, ये जो रूट लोकस है वो अगर मैं बहुत इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा तो दिस कर्व विल फॉलो दिस एसिम्पटोट, दिस कर्व विल फॉलो दिस एसिम्पटोट, और ये पैरेलल रहेगा आगे जाके, ऑब्वियसली बात है। और दिस कर्व, ये जो एसिम्पटोट था, ये स्ट्रेट लाइन जो आपकी बन रही है वही आ जाएगी, आपकी जो रूट लोकस है वही आ जाएगा। इसको अभी आगे देखेंगे, अभी इतना इसमें आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, तो ये अगेन 2 इन्फिनिटी जा रहा है ये, ठीक है। तो एक 3 इन्फिनिटी पे जा रहे हैं आपके पास, एक ये इन्फिनिटी पे जा रहा है बिकॉज ये जो ब्रांच है ये इस पोल से स्टार्ट हुई और ये 0 तो है ही नहीं, तो 0 तो इन्फिनिटी पे है, तो ये एक ब्रांच ये हो गई, ठीक है। एक ब्रांच ये इस पोल से स्टार्ट हुई और यहाँ 0 पे ख़त्म हो गई, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है, ये जो ब्रांच थी ख़त्म हो गई है, इस फाइनाइट पोल से स्टार्ट हुई, इस फाइनाइट 0 पे ख़त्म हो गई, तो ये ब्रांच तो ख़त्म हो गई, लेकिन इस पोल के लिए कोई 0 नहीं है, तो ये इन्फिनिटी पे जा रहा है और ये पाई वाला एसिम्पटोट इस्तेमाल कर रहा है। सिमिलरली इस पोल से स्टार्ट हुई एक ब्रांच और यहाँ से आके ये ऊपर चला गया, इस एसिम्पटोट को फॉलो कर रहा है टुवर्ड्स इन्फिनिटी। एक ब्रांच इस पोल से स्टार्ट हुई, यहाँ आके ये बाहर आए, उस पॉइंट पे आके बाहर निकल गया और इस एसिम्पटोट को फॉलो कर रहा है टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो ये आपके पास जो है 4 ब्रांचेस बन के आ गई, क्योंकि 4 पोल्स थे यहाँ पे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पॉइंट कहाँ से आया, किस पॉइंट पे ये जो आपका रूट लोकस है वो ब्रेक अवे हो रहा है, इसको हम ब्रेक अवे बोलते हैं, और या ब्रेक अवे होता है, और जब अगर 0 होंगे तो ब्रेक इन होगा। अब इसको देखते हैं, तो ये अगला जो है रूट उसमें से पता चलेगा कैसा है। अच्छा, एक और बात का ख्याल रखना है, रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट रियल एक्सिस, क्योंकि रियल एक्सिस क्यों सिमेट्रिक होगा, क्योंकि आपके पास कॉन्जुगेट पेयर्स में रूट्स बनता है हमेशा रियल एक्सिस के अराउंड, क्योंकि इमेजिनरी है ना आपके वाई एक्सिस में, तो हमेशा सिमेट्रिक होगा। तो अगर ये यूँ मूव कर रहा है ये वाला रूट लोकस का, तो नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो भी ऐसे ही मूव करेगा एग्जैक्टली। अच्छा, अब आते हैं भाई कि अगला जो आपके वो है रूल नंबर 5, वो है रियल एक्सिस ब्रेक इन एंड ब्रेक अवे पॉइंट्स। ये क्या चीज़ है, अब यहाँ पे सिस्टम को देखें आप, ये ओपन लूप 0, ओपन लूप 0, ओपन लूप पोल, ओपन लूप पोल। ऑब्वियसली ये ब्रांच नहीं है, दिस इज़ नॉट अ ब्रांच, क्योंकि यहाँ अगर 0 से चीज़ जो है वो एंड होती है, उस पर स्टार्ट नहीं हो सकती, तो ये ब्रांच नहीं है। सिमिलरली ये भी ब्रांच नहीं है, क्योंकि पोल से जो है वो ब्रांच स्टार्ट होती है, उसको 0 चाहिए होता है ख़त्म होने के लिए। इसका मतलब समथिंग हैज़ टू मूव अवे और यहाँ पे वो जाना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है, दिस इज नॉन एज द ब्रेक अवे पॉइंट, क्योंकि पोल से ब्रांच स्टार्ट हुई, अब उसने आगे कहीं जाना है 0 की तरफ, तो 0 तो यहाँ आसपास कहीं है ही नहीं, 0 तो यहाँ पर है। तो इसने यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से एक ब्रांच स्टार्ट हुई और यहाँ से इसने ब्रेक अवे किया और ये टूवर्ड्स जो 0 जहाँ है वहाँ गई और फिर यहाँ आके ये ब्रांच खत्म हो गई। सिमिलरली यहाँ से एक ब्रांच स्टार्ट हुई, यहाँ आई, यहाँ से इसने ब्रेक अवे किया और फिर यहाँ के ब्रेक इन होके ये एक 0 पे ख़त्म हो गई। तो याद रखें कि ये जो इसमें 2 ब्रांचेस हैं वो एक पोल से स्टार्ट हुई, ये ऊपर गई और ये 0 पे एंड हो गई। सिमिलरली एक इस पोल से स्टार्ट हुई, ब्रेक अवे हुई, ब्रेक इन हुई और 0 पे ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये जो है ये सिस्टम को निकालने के लिए कि कहाँ किस पॉइंट से वो ब्रेक अवे या ब्रेक इन हो रहा है, उसके लिए आप ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट्स निकालते हैं। ब्रेक अवे पॉइंट, द पॉइंट वेयर रूट लोकस लीव्स द रियल एक्सिस, ब्रेक इन पॉइंट, द पॉइंट वेयर रूट लोकस एंटर्स द रियल एक्सिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। अच्छा, अब इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का तरीका ये है, कुछ भी नहीं करना आपने के को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस, और जो उसके पॉइंट्स आएंगे वो ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट्स हो सकता है। तो आपने के को निकालना है पहले। के कैसे निकालेंगे, यू नो दिस इज़ अ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, और ये जो है आपके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो इसको आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे आप, और ये आपको पता है 0 के बराबर होती है। रूट्स निकालने हो क्लोज लूप पोल्स, तो आप ये 0 के बराबर होती है।
और फिर आप यहाँ से बेसिकली के की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर मैं ये जी एस है और ये एच एस वन है, अगर मैं ये जी एस की वैल्यू उठा के इसमें पुट करता हूँ और प्लस डिपेंडिंग कि आपका फीडबैक जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा। ये आपको चीज़ें पता है। तो अगर मैं ये जी एस की वैल्यू उठा के इसमें डालूँ, एच एस तो वैसे ही वन है, और फिर क्या मैं, और ये जीरो के बराबर, तो क्या मैं के की वैल्यू निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ एस? ऑब्वियसली यहाँ से आराम से के की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे के की वैल्यू जो है वो यहाँ निकाली गई है। इसी सवाल की के की वैल्यू निकालनी है हमने। आप इसको एलसीएम लेंगे, आप जीरो हो जाएगी कुछ चीज़ें, तो ये बन जाएगा के। और फिर जब के को डिफ्रेंशिएट करेंगे आप विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो फिर आपके पास जो रूट्स आएंगे वो आपके पास दो रूट्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है। तो इन दोनों ये जो दोनों रूट्स हैं ये ब्रेक इन या ब्रेक अवे पॉइंट्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये देखना पड़ेगा आपको कि ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट्स हमेशा रूट लोकस पे लाई करने चाहिए। तो ये देखें रूट लोकस पे लाई कर रहा है, ये जो ब्रेक इन पॉइंट है, ये जो ब्रेक अवे पॉइंट है रूट लोकस पे लाई कर रहा है। अगर कोई ब्रेक अवे पॉइंट -1 आ जाए, +1 आ जाए, लेट्स सपोज ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट, तो वो ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि 1 पे कोई रूट लोकस ही नहीं है। देयर इज नो रूट लोकस एट 1, तो वो पॉइंट को आप डिस्कार्ड कर देंगे, वो ब्रेक अवे भी नहीं है, ब्रेक इन भी नहीं है। तो ये जो दो रूट्स आए आपके, इसमें से सिर्फ वही ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट्स होंगे जो रूट लोकस पे लाई करेंगे। तो हो सकता है जो भी लाई करेगा वो ब्रेक अवे ब्रेक इन हो सकता है पॉइंट्स। अच्छा, अब आगे चलते हैं रूल नंबर 6। बस एक रूल ही बचा है। डिटरमाइन द पॉइंट्स वेयर द रूट लोसाई क्रॉस द इमेजिनरी एक्सिस एंड हैज द सिस्टम विल बिकम अनस्टेबल एट एंड बियॉन्ड दिस पॉइंट। ऑब्वियसली बात है, जैसे ही वो आप के की ऐसी वैल्यू जिस पे आपका जो सिस्टम है वो रियल एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस को कट करेगा और राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। तो वो पॉइंट निकालना इंपॉर्टेंट है। वो कैसे निकालते हैं वो भी अगेन बड़ी सी, ये अगेन वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है 1 + GSHS। ये यहाँ से आप जो इक्वेशन बनाएंगे वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। तो उसकी आप स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं? हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया लगा देंगे हम उठा के। तो अगर ये इक्वेशन जो थी नेगेटिव इसमें हटा दें, ऑब्वियसली वो तो आप कॉमन ले सकते हैं, तो वो वही इक्वेशन आप यहाँ इस्तेमाल की। और ऑब्वियसली बात है कि आप के को इंक्लूड करना है आपने, तो क्योंकि ये तो हमने इसको के की वैल्यू निकाली थी, के की वैल्यू निकालनी है आपने, सिर्फ इक्वेशन बनाना है इसको पूरी को। तो इस पूरी को इक्वेशन बनाएंगे आप, जो एलसीएम लेंगे और जीरो के बराबर जीरो ही रखेंगे यहाँ पे, तो एक जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो जाएगा और ये तमाम की तमाम टर्म यहाँ 1 पे आ जाएगी और प्लस के हो जाएगा। तो वो जो इक्वेशन बन रही है वो ये इक्वेशन बन रही है। और इस इक्वेशन के ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है बेसिकली आपकी, उस पर आप लगा देंगे रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। अब रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है कि तमाम जो टर्म्स है फर्स्ट कॉलम के अंदर हैज टू बी पॉजिटिव होंगी तो सिस्टम आपका स्टेबल है। तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि ये टर्म जीरो कब हो रही है। तो वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे आपका सिस्टम जो है वो इमेजिनरी एक्सिस को कट करेगा और सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। तो उसके लिए अगेन अगर मैं इसकी बात करूँ, जैसे ही केस 6 होगा दिस विल बिकम ज़ीरो, ठीक है, और वो जीरो के बाद फिर नेगेटिव जाएगी। अगर मैं के मजीद बढ़ाऊंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर मैं के 7 रखता हूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी नेगेटिव नंबर। तो इसका मतलब आपका रूट जो है वो राइट हैंड साइड पे जा रहा है और सिस्टम आपका अनस्टेबल हो रहा है। तो हम जो स्टेप ये निकालते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर आपका जो सिस्टम है वो इमेजिनरी एक्सिस को कट करके राइट हैंड साइड पे जा रहा है, वो हम रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से निकालते हैं, और ये चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें, ये K6 पे इमेजिनरी एक्सिस कट कर रहा है, तो ये अगर मैं यहाँ दिखाना चाहूँ तो ये K6 पे यहाँ से ब्रांच स्टार्ट हुई, ये दो पोल्स हैं आपके, ये ब्रांच स्टार्ट हुई, यहाँ से ब्रेक अवे हुआ और ये एसिम्पटोट को फॉलो कर रहा है। तो ये जो कट किया है इसने J ओमेगा एक्सिस को, वो K = 6 पे किया है। तो K अगर = 6 से ऊपर कोई भी वैल्यू होगी तो सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे जा रहा है। अच्छा जी, रिपीट और अब रूल नंबर 7 देख लेते हैं। रूल नंबर 7 सिर्फ समझाने के लिए, एंगल ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल फ्रॉम कॉम्प्लेक्स पोल्स से जीरो। अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स पोल्स की तो बात ही नहीं की कि व्हाट अबाउट कि अगर पोल्स के जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हो, यानी कि उसमें आई जे कंपोनेंट भी आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस पोल, ये कॉम्प्लेक्स पोल है ना, क्योंकि इसका रियल पार्टी भी इसका इमेजिनरी पार्टी भी है, सिमिलरली इसका। तो इसके लिए हम नॉर्मली एंगल ऑफ डिपार्चर और अराइवल निकालते हैं, और ये जब ही आप निकालेंगे रूल नंबर 7 जब ही वैलिड है जब सिस्टम में कॉम्प्लेक्स पोल्स या जीरोस होंगे। अगर कॉम्प्लेक्स पोल्स जीरोस नहीं है तो आप रूल नंबर 7 अप्लाई नहीं करेंगे। तो अब आपकी आसानी के लिए, क्योंकि ये रूट लोकस
इतना आसान मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि मैं आपको कॉम्प्लेक्स पोल्स या कॉम्प्लेक्स जीरो का कोई सवाल नहीं दूंगा, कहीं पे भी नहीं होगा। तो वो आप रूल नंबर 7 को सिर्फ समझाने के लिए कि रूल नंबर 7 भी होता है, ताकि आप ये ना कहेंगे बुक में तो ये चीज़ गिवन है, तो उसके लिए आपको एंगल ऑफ डिपार्चर एंगल्स वेंगल्स निकालने पड़ते हैं और वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहाँ पे करना। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो मैं आपको कॉम्प्लेक्स पोल्स और कॉम्प्लेक्स जीरोस नहीं दूंगा, तो ये रूल नंबर 7 आपके लिए वैलिड नहीं होगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब हम एक सवाल करते हैं, एक तमाम स्टेप्स देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो ये एक सवाल गिवन है, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं पहले। दिस इज़ योर ओपन लूप सिस्टम, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है आपका, जी एच चाहिए, ठीक है, और एच एस इस 1 तो कुछ भी नहीं है, तो जी एस एच एस है ये बेसिकली, तो आप एच एस 1 ही है तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी नहीं होगा वो। कितने पोल्स हैं यहाँ पे ओपन लूप, 2 पोल्स है, एक -2 के ऊपर है, वो पोल यहाँ पे शो कर दिया हमने -2 के ऊपर, फिर एक जो पोल है वो -4 के ऊपर है, वो भी हमने यहाँ क्रॉस मारा और वो भी पोल शो कर दिया। ज़ीरोज़ जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। तो अच्छा एक बात का ख्याल रखें, कॉम्प्लेक्स पोल्स मैं आपको कभी नहीं दूंगा, कॉम्प्लेक्स जीरो हो सकते हैं, क्योंकि जीरो पे तो जाना होता है ना, तो आप उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर भी पोल्स से निकलना होता है, तो पोल से निकलना, ब्रेक अवे होना या डिपार्चर एंगल ऑफ डिपार्चर मुश्किल होता है। तो अराइवल तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने जीरोज जहाँ है वहीं पे जाना है ना आपने, लेकिन पोल्स से निकलना, क्योंकि कहाँ पे निकलना है, किस तरह मूव होना है, डिफिकल्ट। टू कॉम्प्लेक्स पोल्स मैं आपको नहीं दूंगा, जीरोस बहरहाल हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स, उसमें अगर कॉम्प्लेक्स जीरो होंगे तो आपको ये रूल नंबर 7 फिर भी अप्लाई नहीं करना, आप जैसे उसको कनेक्ट कर दें आप कॉम्प्लेक्स जीरो, जैसे अभी अगली एग्जाम्पल में हो रहा है। तो ये अब जो ऊपर वाली टर्म है, यहाँ से आपके पास ओपन लूप जीरोज आएंगे, तो जीरोज के जो रूट्स आ रहे हैं वो 2 + J4 और 2 - J4 आ रहे हैं, दोनों को हमने यहाँ पे जीरो से शो कर दिया। अब पहले हमने क्या करना है, कितनी ब्रांचेस होंगी, 2 ब्रांचेस होंगी, क्योंकि 2 पोल्स हैं, ठीक है। तो हम करते क्या है, हम पहला स्टेप ये होता है कि हमने जो रियल एक्सिस है, जो आपके पास रियल एक्सिस है, उसके ऊपर आपने रूट लोकस बनाना होता है, तो और ऑड से स्टार्ट होता है वो। तो ये पहला क्या है, पहली टर्म ये पहला ये है, पहले से स्टार्ट हुआ 2 पे खत्म होगा, ये रूट लोकस है आपका, ब्रांच नहीं है लेकिन रूट लोकस का पार्ट है ये। तो ये दोनों पोल्स हैं, इसलिए क्यों ब्रांच नहीं है, क्योंकि दोनों पोल्स हैं ये। अगर यहाँ जीरो होता तो ये ब्रांच पूरी कंप्लीट हो जाती। तो इसका मतलब ये ब्रांच नहीं है, तो कुछ ना कुछ मूव होके इस जीरो पे जाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ मूव होके इस जीरो पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ अभी जो पहला स्टेप था कि हमने जो रियल एक्सिस था उस पर हमने रूट लोकस को शो करना, तो वो कर दिया बाय यूजिंग कि हम ऑड से स्टार्ट हुए और इवन पे खत्म हो गए, उसके अलावा कोई और पोल्स जीरोस तो है ही नहीं यहाँ पे। तो ये आप अच्छा ओपन लूप पोल्स ये उसने भी स्टार्टिंग पॉइंट दिखा दिया, अगेन ये हम कर चुके हैं, यहाँ से रूट सोर्स दिखा चुके हैं, और रियल एक्सिस का सेगमेंट जो है वो -4 से -2 है, ये भी हमने कर दिया। नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स 2 हैं और नंबर ऑफ फाइनाइट जीरो 2 हैं, तो इसका मतलब एजम्प्टोट नहीं निकालना। एजम्प्टोट कब निकालना है, जब आपके पास नंबर ऑफ पोल्स जो हैं वो ज़्यादा हों और नंबर ऑफ जीरोस कम हो। अच्छा ये बात का ख्याल रखना है कि जीरोस कभी भी पोल से ज़्यादा नहीं होंगे, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी है आपने। जो आपके पोल्स होंगे, नंबर ऑफ पोल्स विल ऑलवेज बी इन हायर नंबर एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ जीरोस। तो कोई एजम्प्टोट की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि आई थिंक रूल नंबर 4 था, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। अब ब्रेक अवे पॉइंट, तो आपने अगेन ब्रेक, ये हमें क्योंकि ये यहाँ ये ब्रांच नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ से ब्रेक अवे होना है, ये ब्रेक अवे कुछ ना कुछ होना है इस ब्रांच ने, क्योंकि ख़त्म तो हो नहीं सकता इस पर, ब्रांच ने ब्रेक अवे हो गए जीरो पे ख़त्म होना है। अब वो ब्रेक अवे पॉइंट कौन सा है, तो उसके लिए अगेन आप रूल नंबर पीछे जाकर देख सकते हैं कि आपको के निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से उसको डिफरेंशिएट करना है। तो उस पर आपके पास ये सिग्मा जो यहाँ दिखाया हुआ है एस है बेसिकली, तो एस को इस्तेमाल करेंगे, सिग्मा को इस्तेमाल ना करें, ऐसे ही कर लें आप। तो ये सिग्मा जो है ये एस है। तो यहाँ पे आपके पास 2 आए होंगे आंसर, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक ही शो किया जो कि रियल मतलब जो वाकई में ब्रेक अवे पॉइंट है वो शो किया, दूसरा वाला शायद इस रियल रूट लोकस पर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। मैं बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पे आपके पास 2 रूट्स आए, एक -2.87 है और एक लेट सपोज 2 आ रहा है, तो 2 जो है वो उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि 2 जो है रूट लोकस का हिस्सा ही नहीं है, तो वहाँ से ब्रेक अवे कैसे होगा, तो हिस्सा ही नहीं है। तो हमेशा ब्रेक अवे पॉइंट वहीं होगा जो रूट लोकस का हिस्सा होगा। तो -2 और -4 के बीच में कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए, वो पॉइंट क्या है, -2.87। तो इसका मतलब -2.87 से ये आपकी ब्रांच ब्रेक अवे हो रही है, एक ब्रांच ऊपर जाएगी और एग्जैक्टली मिरर इमेज होगा डाउनवर्ड का भी। ये के निकालना इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि ये एस को वापस इस इक्वेशन में डाल के के निकाल सकते हैं आप। तो वो के निकाला है कि इस पॉइंट पे के की क्या वैल्यू है, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका बेसिकली रूट लोकस से एक बन के आ गया। एक और एग्जांपल करते हैं,
लेट्स ट्राई टू फाइंड द रूट लोकस, स्केच करने की कोशिश करते हैं इस सिस्टम को। अच्छा, अब अगर इस सिस्टम को देखें आप तो 1 + k, और ये जी एस है बेसिकली, और एच एस 1 है इसमें। अगर एच एस नहीं गिवन है तो 1 है, यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली दिस इज ओपन लूप ट्रांसफर, मतलब जिस ये जो चीज़ है ये आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बन जाए, वो बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम ओपन लूप की बात कर रहे हैं, हम जी एस एच एस की बात कर रहे हैं, तो इसको उठाते हैं हम। सिर्फ जी एस एच एस लेना है आपने, तो दिस इज़ योर जी एस एच एस। इसको लिया हमने क्योंकि ये आप दोबारा जाके देख सकते हैं, ये अगर मैं दिखाना चाहूँ। जी एच पोल्स बनाना है आपने, जी हमेशा जो आपने पोल्स जो जीरो से स्टार्ट करना है वो जी एच के पोल्स जो जीरो से होंगे। अच्छा जी, तो ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सवाल। तो ये अब आ गया आपका जी एस, ये जो एल एस है ये जी एस एच एस है बेसिकली। तो ये आगे ऊपर ओपन लूप जीरोस, नीचे ओपन लूप पोल्स। कितने पोल्स हैं यहाँ पे आपके पास? 3 पोल्स हैं। एक दो पोल्स एस स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2 पोल्स हैं एक जीरो के ऊपर, एस स्क्वायर है। अगर यहाँ एस होता तो सिर्फ एक पोल होता, एस क्यूब होता तो 3 पोल होते जीरो के ऊपर। तो यहाँ पर 2 पोल्स आ गए, P1 पोल 1 पोल 2 जो है जीरो पर है, और पोल 3 जो है -4 पे है, और एक ही जीरो है -1 के ऊपर। तो ये आपने पहले तो ओपन लूप जीरोस और ओपन लूप पोल्स निकाल लिए। अब क्योंकि यहाँ पे जो है वो 3 आपके पास पोल्स हैं, तो 3 ब्रांचेस होंगी, तो दे आर 3 ब्रांचेस ऑफ लोकस। 2 स्टार्टिंग फ्रॉम S0, हमेशा पोल से स्टार्ट होती है, तो 2 जीरो से स्टार्ट होंगी और एक -4 से स्टार्ट होगी। देर विल बी 2 जीरोज एट इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है क्या है, 3 पोल्स हैं लेकिन जीरो एक ही है, तो 3 - 1 2, दो आपको पोल्स जीरोस चाहिए होंगे इन्फिनिटी के ऊपर, जो कि इन्फिनिटी के जीरो पे ख़त्म होंगे आके। तो ये रूल नंबर 1 है जिसमें हम स्केच करते हैं। अगेन अब इसको स्केच कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो के ऊपर आके हमने 2 पोल्स बना दिए, क्योंकि 2 पोल्स थे, और एक जीरो बना दिया -1 के ऊपर, -1 के ऊपर जीरो था तो उसमें जीरो बना दिया गोल, और फिर आपने एक क्रॉस बना दिया -4 के ऊपर। अब ये है ऑड, हो ये ऑड नहीं है, ये इवन हो गया। पहला रूट यहीं पर है और सेकंड रूट भी वहीं पर है, तो वहाँ तो एक ही जगह, तो ये 2 हो गया यहाँ पे 2, तो 2 से स्टार्ट कभी भी नहीं होता रूट लोगोस रियल एक्सिस पर। फिर ये तीसरा आया, तो तीसरे से स्टार्ट होगा, तो ऑड से स्टार्ट होता है हमेशा, तीसरे से आया और फोर्थ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो है नाउ दिस इज़ अ ब्रांच, ठीक है, जो कि इस पोल से स्टार्ट हो रही है और इस जीरो पे आके ख़त्म हो रही है। तो यहाँ ठीक है, तो ये तो ब्रांच हो गई, लेकिन ये जो 2 जीरो, तो 2 पोल्स हैं आपके पास, जो ब्रांच यहाँ इन 2 पोल से स्टार्ट होगी वो कहाँ जाएगी अभी कुछ नहीं पता, वो क्योंकि जीरो आपके इन्फिनिटी पे कहीं भी हो सकते हैं वो। तो ये आपने रूट लोकस बना दिया। तो हमेशा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रूल नंबर 1, आपने जो रियल एक्सेस पे रूट लोकस बनाना है वो हमेशा राइट से स्टार्ट करना है और ऑड नंबर से स्टार्ट करना है। तो 1 से स्टार्ट होगा, 2 पे ख़त्म होगा, फिर 2 से 3 के बीच में कुछ नहीं होगा, 3 से स्टार्ट होगा, 4 पे ख़त्म होगा। ये मैं फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर 4 और 5 के बीच में कुछ नहीं होगा, 5 रूट नंबर 5 से स्टार्ट होगा, 6 पे ख़त्म होगा, एंड सो ऑन। तो आपने हमेशा ऑड नंबर से स्टार्ट करना है। अब यहाँ से क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि 3 है, ये 2 रूट यहाँ आ गए, ये तीसरा रूट है सिस्टम का, तो तीसरे से स्टार्ट हुआ, चौथे पे ख़त्म हो गया। अगर यहाँ पे एक 2 रूट और होते, इररिस्पेक्टिव पोल्स हैं या जीरो से, डजेंट मैटर, कोई भी रूट हो सकता है, रूट है। अगर यहाँ पे 2 रूट और होते तो फिर वो जो यहाँ पे एक अगला रूट होता वो 5वां रूट होता, ठीक है। तो 5 से 5th से स्टार्ट होता, 6 पे जाता, एंड सो ऑन। अच्छा, व्हाट अबाउट कि अगर ये यहाँ पे पोल नहीं होता, अगर ये पोल यहाँ पे नहीं होता, कहीं और होता पोल, तो फिर ये जो जीरो पे ब्रांच थी वो नॉर्मली ऐसा होता है कि ये जीरो यहाँ पे नहीं होता पोल। इसको इस तरह समझ लें कि लेट्स सपोज कि अगर ये जो जीरो है यहाँ पे नहीं है, तो फिर ये जो पोल होता है ये थर्ड आपके पास रूट होता है, तो फिर यहाँ से ब्रांच स्टार्ट होती है, और फिर जो ये जाता है, जो ब्रांच होती है इन्फिनिटी पे जाती है, क्योंकि आगे कहीं जीरो तो है ही नहीं, ठीक है। तो अगर ये जो थर्ड, जो ये आपके पास पोल है, ये थर्ड रूट होता सिस्टम का, तो यहाँ से ब्रांच स्टार्ट होती है और फिर वो इन्फिनिटी पे जाती है, क्योंकि आपके पास अगला कोई जीरो है ही नहीं। तो ये भी याद रखना आपने। अच्छा, अब आ गया हमने एसिम्पटोट निकालना है। तो एसिम्पटोट निकालने के लिए क्या करेंगे, आप थीटा ए निकाल लगाएंगे आराम से, एम डालेंगे, एम जीरो डालेंगे, और फिर जो है आपके पास 2 एसिम्पटोट आ रहे हैं, एक 90 पे आ रहा है, एक 270 पे आ रहा है, और आपके पास जो
जो आपके पास जो एसिम्पटोट कट कर रहा है पॉइंट वो -1.5 पे आ रहा है, तो 1.5 पे कोई चीज़ एसिम्पटोट बनेगा और वो एक 90 डिग्री पे बनेगा, 270 पे बनेगा। और ये रूल नंबर 4 है आपका। अब इसका मतलब क्या है, वेरी सबसे पहले हमें ये निकालना है कि -1.5 है का, तो -1.5 जो है वो यहाँ पर कहीं है। डजेंट मैटर, एसिम्पटोट जो है ज़रूरी नहीं है कि वो रूट लोकस के ऊपर, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है रूट लोकस पे हो। तो वो ये कौन सा पॉइंट है, ये जहाँ से एसिम्पटोट ने पास होना है -1.5, तो ये हमने मार्क कर दिया। और एक 90 डिग्री पे लाइन बना दी, दिस इज़ 90, यहाँ से आप कैलकुलेट कर रहे हैं एंगल, तो दिस इज़ 90, और एक आपने 270 पे बना दी, तो ये गोल घूम के 270 पे आ गया। और अगेन एसिम्पटोट भी हमेशा आपका मिरर इमेज देगा, क्योंकि रियल एक्सिस के जो अलोंग होता है वो रूट लोकस भी आपके पास जो है सिमेट्रिक है, और आपके पास जो एसिम्पटोट है वो भी सिमेट्रिक है। दिस इज़ योर एसिम्पटोट्स। ये जो लाइन है आपके पास, एक एसिम्पटोट आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 90 पे जा रहा है, एक एसिम्पटोट जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 270 पे जा रहा है। अब आपने आगे रूल चलते हैं। अब आपने ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट निकालना है, क्योंकि यहाँ से कोई चीज़ निकलनी चाहिए ना, मतलब ये जो दो पोल्स हैं यहाँ से दो ब्रांचेस निकलेंगी और दो जीरो पे जाएंगी जो कि इन्फिनिटी पर है। तो कहाँ से निकलेंगे, वो जीरो से ही निकलेंगे वैसे तो, लेकिन फिर भी हम उसको कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं कि मैथमेटिकली क्या शो करता है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई और चीज़ है ही नहीं ना। यहाँ इस ब्रांच से कुछ भी नहीं निकलना, क्योंकि ख़त्म हो गई है, यहाँ से इस पोल से स्टार्ट हुई है, जीरो पे ख़त्म हो गई है। तो जो दो ब्रांचेस निकलेंगी वो जीरो पॉइंट से ही निकलेंगी, क्योंकि दोनों जो पोल्स हैं जीरो पर ही हैं, तो यहाँ से निकल के कहीं और जाएगी वो। लेकिन हम ये चेक करते हैं कि क्या वो जीरो से वाकई में जीरो से ही निकल रही है, और वो मैथमेटिकली प्रूव हो जाएगा हमारा कि वो जीरो से निकली, क्योंकि ये जो है सिर्फ एक दो पॉइंट, ये एक पॉइंट है, मतलब ये कोई लाइन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमने इसको रूल नंबर 5 लगाया, क्या किस तरह लगाते हैं हम, के निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं एस की रिस्पेक्ट से, और फिर उसमें जितने भी रूट्स आते हैं वो लगाते हैं, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन बन के आ रही है आपकी यहाँ पे, तो 3 आपके पास रूट्स आ रहे हैं। अब ये जो S2 है -1.75, वो इसमें तो इमेजिनरी आ रहा है, तो बेसिकली ये तो कुछ तुकी नहीं बनती ना, तो दिस इज नॉट अ ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट। जब भी आपके पास S जो है वो इमेजिनरी आएगा तो वो तो है ही नहीं, ना ब्रेक अवे पॉइंट है ना ब्रेक इन पॉइंट है। तो पहली बात जो आपके पास रूल नंबर 5 से जो के को डिफ्रेंशिएट करके एस की टर्म्स में जो एस की जो रूट्स आएंगे वो जो है रियल नंबर होने चाहिए, और वो रूट लोग उस पर लाई करने चाहिए। तो रूट जो S1 है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, और हमारे पास दोनों जो पोल्स थे वो जीरो पे ही थे, तो इसका मतलब ये जीरो ही जो हमने कहा था कि जीरो हमारा ब्रेक अवे पॉइंट होगा, तो वो जीरो वाकई में ब्रेक अवे पॉइंट है। मैथमेटिकली जो है वो ये इक्वेशन शो कर रही है, और ये इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ये रूट लोग उस पर है ही नहीं, तो दिस इज नॉट अ ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट। तो ये जो एस इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे आपके पास ब्रेक अवे पॉइंट है, और बेसिकली वो दो ब्रेक अवे पॉइंट है, क्योंकि दोनों पोल्स आपके जीरो पर ही हैं। तो अब यहाँ से ब्रेक अवे होकर जाना कहाँ है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो पहले आपने ये देखना है कि यहाँ से जो ब्रेक अवे होगा वो इस एसिम्पटोट को तो फॉलो करेगा, यानी कि अगर मैं करना चाहूँ तो ये फॉलो यूँ करेगा कि अगर बनाना चाहूँ तो बड़ा आसान है, यहाँ से एक ब्रेक अवे हुआ एक ब्रांच, और वो इसने इस एसिम्पटोट को फॉलो किया, स्ट्रेट चला गया इन्फिनिटी की तरफ। सेकंड ब्रांच इसी एसिम्पटोट से फॉलो हुआ, और इस जो एसिम्पटोट है इसी तरफ चला गया इन्फिनिटी की तरफ। तो ये ब्रेक अवे पॉइंट आ गया, और जो एसिम्पटोट है उसको उसने फॉलो करना, तो ऑब्वियसली बात है कि यूँ ही जाएगा। लेकिन इसमें एक और बात है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये पहले यहाँ जाए, मूव कर जाए 1 से रियल एक्सिस पे, दोबारा घूम कर आए, फिर यूँ चला जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो उसके लिए अगेन आपको जो रूल नंबर 6 था वो चेक करना पड़ेगा, जिसमें आप जो है वो रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया लगाते हैं। तो वो आपने जब रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया लगाया तो उसमें पता ये चला, ये सॉल्व मैंने करा हुआ नहीं है यहाँ पे, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं उसको, वो आप चीज़ें रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन निकालनी है, उसमें रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया लगाना है। तो वो मुझे पता चला कि के इज इक्वल टू 0 और ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 पे जो है वो इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा है। तो जो ओमेगा इज इक्वल टू 0 का जो टर्म है वो तो यही है ना, यहीं पे जो ओमेगा 0 है। और के इज इक्वल टू 0 कहाँ है, के 0 कहाँ होता है, हमेशा पोल्स पे होता है, क्योंकि पोल से ब्रांच स्टार्ट हो रही होती है। तो के इज इक्वल टू 0 जो है वो हमेशा पोल्स पे होगा, क्योंकि ब्रांच पोल से स्टार्ट हो रही होती है। तो एक के इज इक्वल टू 0 ये है, 0 से स्टार्ट हुआ, के बढ़ाता गया मैं यहाँ इन्फिनिटी पे के आ गया, तो एक ब्रांच ये मूव करी। दो ब्रांचेस यहाँ पर हैं जो के 0 से स्टार्ट हो रही हैं, तो ये तो है जो पॉइंट जो कि के 0 पर है। तो ये बेसिकली जो रिजल्ट है ये शो ये कर रहा है कि जो आप इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहे हैं वो ये पॉइंट ही है, इस पॉइंट पे आप कट कर रहे हो, उसके बाद कोई ऐसा पॉइंट नहीं जिस पे आप कट करके राइट हैंड साइड पे जा रहे हो। तो इसका मतलब बस अगर यहाँ पे आता कि के इज इक्वल टू कोई 14 आपके पास आंसर आ रहा होता, तो इसका मतलब था कि ये कहीं 14 पे जो कट कर रहा है इसको, और वहाँ पे एस भी निकालते हैं हम
कि जो इमेजिनरी एक्सिस जो है वहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। तो अगर यहाँ K0 के अलावा एक और आंसर आता है K14, तो इसका मतलब ये होता है कि 14 तो ये पॉइंट नहीं है ना, 14 तो जब ये आगे जाएगा तो वो बढ़ेगा K, 0 1 2 3, जो 14 है वहाँ 14 पे इसका मतलब कट करके राइट हैंड साइड पे जा रहा होगा। तो यहाँ पे क्योंकि K0 आ रहा है तो वो इसका मतलब ये जो K0 का पॉइंट है वो ये बेसिकली इसी पॉइंट की निशानदेही कर रहा है, उसके अलावा जो कोई भी रूट लोकस है बस इमेजिनरी एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। और नॉर्मली ऐसा होता भी नहीं है, नॉर्मली K0 ही आता है, वो कट नहीं कर रहा होता इस कंडीशन के अंदर। अगर वो बड़ा कोई अगर अलग सी कंडीशन होगी तो फिर कट कर सकता है, लेकिन अभी इस कंडीशन में कट नहीं कर रहा है। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया कि वो कट नहीं करेगा इमेजिनरी एक्सिस को इस पॉइंट के अलावा रूट लोकस। तो इसका मतलब तो अब तो क्लियर सी बात है कि यहाँ से ब्रांच स्टार्ट होगी और इसको फॉलो करते हुए इस लाइन को फॉलो करेगी, इस लाइन को फॉलो करेगी। तो ये बेसिकली अगर बनाना चाहूँ मैं तो इट विल मूव समथिंग लाइक दिस। तो ये आपके पास मूवमेंट होगी इस तरह से। अच्छा, ये अब इसकी जो पाथ है ये मैं इस पर बिल्कुल वो आपको वो जज नहीं करूँगा कि कितना ये मतलब ये आप जो है ऑब्वियसली आपने कर्व बनाना है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है आपने, कर्व ही आएगा ये। तो वो आप कर्व ऐसे बना दें या ऐसे बना दें वो मैं उस पर आपको जज नहीं करूँगा, उसमें इतना कॉम्प्लेक्स हम नहीं जाते हैं। या डिग्री वगैरह उस पर बिल्कुल आप अभी जो ना वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और क्योंकि हमारा बिल्कुल एंड चल रहा है सेमेस्टर का, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी मैं यहाँ पे नहीं चाहूँगा कि वो आए। तो बेसिकली आपने जो ये शेप बनानी है वो आपके ऊपर है, बस आपने ख्याल ये रखना है कि ये इस एजम्पटॉट को ज़रूर फॉलो करेगा जब आपके पास जो है इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये आपका सम टाइम इस एजम्पटॉट को फॉलो करेगा। तो क्या साबित हुआ, एक ब्रांच इस पोल से स्टार्ट हुई जहाँ K0 है, K बढ़ाते गए, ये ब्रांच मूव करते गए राइट हैंड साइड पे और इस पोल पे आके ख़त्म हो गई जहाँ पे K इन्फिनिटी हो गया। एक ब्रांच इस पॉइंट से स्टार्ट हुई जहाँ पे K0 है, K को बढ़ाते गए, ऊपर जाती गई, ये जाती गई एंड देन ये टूवर्ड्स इन्फिनिटी चलेगी, क्योंकि आपके पास फाइनाइट जीरो तो है ही नहीं, तो इन्फिनिटी पे जीरो। थर्ड ब्रांच इसी पोल से इस पोल से स्टार्ट हुई, K बढ़ाते गए, आप ग्राफ बढ़ाते गए एंड देन इट विल मूव टूवर्ड्स दिस थिंग, दिस लाइन, और फिर ये इन्फिनिटी की तरफ चली गई। तो ये आपके पास एक जीरो इस इन्फिनिटी पे है सीधा ऊपर जाके, और एक जीरो इस इन्फिनिटी पे है डाउनवर्ड्स। अच्छा जी, रूल नंबर 7 मैंने कहा था, रूल नंबर 7 जब जहाँ वहाँ अप्लाई होगा जहाँ आपके पास पोल जो है वो फाइनाइट होंगे, वो सॉरी जो आपके पास पोल्स हैं वो आपके पास इमेजनरी होंगे। तो यहाँ पे तो आपके पास पोल्स इमेजनरी है ही नहीं, तमाम जो जीरोज़ और पोल्स हैं वो रियल एक्सिस के ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपके पास रूल नंबर 7 की। कॉम्प्लेक्सिटी है सिस्टम में तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ की। मैं आपको क्या मशवरा दूंगा कि बुक में जो है एग्जाम्पल्स हैं वो तमाम एग्जाम्पल्स करें जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, और बुक के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं बुक में कुछ आगे जाके ना वो आप देख लें बुक में, तो वो सॉल्व लें, वो खुद आपने हाथ से सॉल्व करनी है। कौन कौन सी सॉल्व करनी है कौन कौन सी सॉल्व करनी है आपने, वो तमाम सॉल्व करनी है जिसमें आपके पास जो रूट्स हैं वो इमेजनरी नहीं है। आपने इमेजनरी रूट्स को छोड़ दें, वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो तमाम एग्जाम्पल आपने खुद सॉल्व करनी है, जितनी भी बुक में है, जितने भी सवाल बुक में है, मैं आपको नंबर नहीं दूंगा, तमाम करनी है आपने, वरना आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे इसकी। और ये आप जब हाथ से नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा, तो ये मस्ट है आपके लिए सॉल्व करना। और फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम जो है वो जो क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, और अगली जो भी दो क्लासेस मुख्तलिफ क्लासेस में हम डिस्कस कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने सॉल्व करना है, इस लेक्चर के बाद आपने सॉल्व करना है सवाल सॉल्व करना है, इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप जब सॉल्व करेंगे बस उसका ख्याल ये रखना है आपने सिर्फ वही सवाल सॉल्व करना है जिसमें आपके पास पोल्स और जीरोस रियल हों, जैसे इसमें थे कि चारों जो भी आपके पास रूट्स हैं वो सब रियल एक्सिस में, कोई इमेजिनरी एक्सिस में नहीं है। सिर्फ ये बात का ख्याल रखना है आपने कि तमाम जो आपके पास रूट्स हों वो रियल एक्सिस पे हों, मैं इमेजिनरी रूट्स में आपको नहीं फंसाऊँगा। तो होपफुली चीज़ आपको समझ आई होगी। अच्छा, इसमें जो वो है जो इसकी सिमुलेशन वगैरह आई थिंक वो आप लैब में करेंगे, तो इट्स वेरी वेरी ईजी सिमुलेशन में करना है, इट्स वेरी वेरी इजी। उसको मैटलैब पे आपने एक कमांड डालनी होती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब तक आपको उसके पीछे की बैकग्राउंड नहीं पता कि रूट लोकस का मतलब क्या है या वो किस तरह डेवलप होता है, तो आप उसका फ़ायदा नहीं हो। अगर आप मैटलैब पे कर भी लेंगे तो उसका कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन वो मैटलैब जो है वो हिस्सा है इस कोर्स का, तो वो मैटलैब में आपको आना चाहिए करना, और वो बड़ा आराम से आप उसका पूरा पाथ निकाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह अपने ख्याल से आप या तो कर चुके होंगे ये लैब के अंदर कंट्रोल्स की, या फिर आप करेंगे। तो वो इट्स वेरी वेरी इजी। आपको सिर्फ RL की कमांड डालनी होती है मैटलैब के ऊपर, लेकिन आपको उसको पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो यू कैन नॉट
से कि सिस्टम किस तरह बिहेव कर रहा है, सिस्टम के रूट्स कहाँ पर हैं, तो वो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये जो थ्योरी का पार्ट है ये इसका हिस्सा है। तो होपफुली कि इस रोक रोक के देखें वीडियो को, बार बार देखें, लेकिन समझना है आप लोगों ने, सॉल्व करें एग्जाम्पल, मैं बार बार ये आपको कह रहा हूँ। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। जब तक जो है हम, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।